स्वागत है आपका मैथ एंड फन पर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जब जो भी टाइम पर देख रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज का 1.2 का 4 तक हो गया था। आज 1.2 का 5 क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या 16 अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं। 16 जो होता है 6n की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 6 इंटू 2 सॉरी 6 को हम क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 6 को तो 2 इंटू 3 n के जगह 2 3 4 5 जो भी आप ले लें 2 ले लिए तो हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा 6 6 2 जा 12। तो ये इसका जो लास्ट डिजिट है ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। यही चीज लिखा हुआ है कि 16 का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा 3 टू दी पावर 3 इंटू n। अगला है कि हम जानते हैं, हम लिख देंगे आंसर में कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के पावर n के रूप का होता है। लेकिन 16 का गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू n के रूप का नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। हमको दिखाना था कि ये होता है कि नहीं, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होता है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा स्टेटमेंट है, इसका आप लिख देंगे, यही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन नेक्स्ट 6 नंबर वो हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना नंबर और इतना को भाज्य संख्या है वो क्यों है, यही दिखाना है। तो भाज्य संख्या क्यों है इसको दिखाने के लिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगा, अगर वो संख्या एक और स्वयं के अलावा अगर किसी और से भी कटता हो तो वो भाज्य संख्या होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। इस संख्या भी अगर एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटता हो तो ये भी पुनः भाज्य संख्या होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट इसको मान लेते हैं। लेट ए बराबर दो संख्या हम बारी बारी से दोनों को सॉल्व करते हैं। ए बराबर मान लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है। ए बराबर ये टोटल एक टर्म फिर ये दूसरा टर्म 13 दोनों में कॉमन है, 13 कॉमन कर लेंगे तो ये बच जाएगा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से 13 निकालिए तो बच गया 1। तो ए बराबर आ जाएगा 13 इंटू 7 11 जा 77 प्लस 1। ये हो जाएगा ए बराबर 13 इंटू 78। आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो गुणनखंड होगा एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी इसमें भाग लगेगा, इसलिए भाज्य संख्या लिख देंगे। सिंस ए को ए का एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड होंगे, इसलिए ए भाज्य संख्या होगा। सेकेंड जो मेरा है, सेकेंड इसका लेट कर लेंगे। इसको बी बराबर b इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आप इसमें देखिए b इज इक्वल टू, उसमें लेट कर लेंगे। इसमें दोनों टर्म में आपको 5 दिख रहा होगा, एक यहाँ है प्लस के बाद यहाँ है, 5 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 इधर से निकल गया तो बच गया 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7 6 जा 42 42 4 जा 8 168 168 3 जा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 168 3 जा 4 0 ये आ जाएगा 5। इसमें आप 2 से करेंगे तो हो जाएगा
8 0 10 10,008 5 इंटू 1008 प्लस 1 पी बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1, इसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा 1009। आप इसका भी अगर आप गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये एक और स्वयं के अलावा किसी और से इसमें भी भाग लगेगा, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक भाग संख्या होगा। तो इसकी इसी तरह इसको भी लिखेंगे कि चूंकि b का एक और स्वयं के अलावा भी और गुणनखंड होगा, इसलिए b भी भाज्य संख्या होगा। यही दिखाना था। तो दोनों क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि दोनों का फैक्टराइज जब आप करेंगे फैक्टराइजेशन, तो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से दोनों कटेगा, इसलिए दोनों जो होगा एक भाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट मेरा 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बोलता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पाथ है, सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों ओर इस मैदान के एक ही चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया नाम की एक लड़की है जिसको इस फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि नाम का एक लड़का है, उसी मैदान का एक चक्कर लगा लेता है वो 12 मिनट में। बोलता है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, जहाँ से दौड़ते हैं वो दोनों सेम पॉइंट से दौड़ते हैं और एक ही फील्ड का चक्कर लगाते हैं, लेकिन टाइमिंग उन लोगों का अलग अलग है। तो कह रहा है कि प्रारंभ करके ही एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो हमको फाइंड करना है कि वे दोनों जब दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय, कितने राउंड के बाद या कितने समय के बाद वे दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। जबकि पहला का दौड़ने का टाइम जो है एक राउंड लगाने का वो 18 मिनट है सोनिया का, जबकि रवि का एक राउंड लगाने का टाइमिंग जो है 12 मिनट है। तो हमको फाइंड करना है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे। तो हम लिख लेंगे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। दोनों को एक ही साथ मिलने का समय होगा, उसके लिए हम पहले दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। 18 का पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 12 का। 18 का फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3, फिर 12 का होगा 2 × 3 × 3, सॉरी 2 × 2 × 3। जब इसका एचसीएफ आप निकालेंगे तो एचसीएफ में आप जानते होंगे कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 है और इसमें 3 है, तो एचसीएफ आ जाएगा 2 × 3 = 6। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। दो नंबर, ये फर्स्ट नंबर n1 है, ये n2 है, तो हमें एलसीएम भी निकालने जानते हैं। फार्मूला से एलसीएम बराबर होता है n1 n2 बटा एचसीएफ। n1 मेरा है 18, n2 है 12, एचसीएफ आया है 6। इसको जब आप काटेंगे 3 बार में और 3 12 36, यानी कि जब इसका एलसीएम होगा 36। अब ये कम से कम ये दोनों जो हैं एक ही साथ 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए ये दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये 1.2 का ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। अगला दिन हम लोग 1.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पढ़ना है कि प्रूफ कीजिए कि √3 √2 ये अपर में संख्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।